देखिए, आज जो पढ़ा रहे हैं बहुत ही लॉजिकल टॉपिक है, जिस टॉपिक के बारे में अपना सभी को जानकारी होना चाहिए। और अपना सभी ज़मीन के बारे में सोचते हैं कि हमारे घर के बड़े बुजुर्ग है, भैया है या पापा है, वो सब देखते रहेंगे। लेकिन एक चीज़ को याद रखना पड़ेगा अपना सबको भी, कि एक समय आएगा जब अपना लोग भी बड़ा हो जाएंगे, परिवार के बड़े व्यक्ति हो जाएंगे, तो इस तरह की जानकारी बहुत अनिवार्य हो जाएगी। जब तक इस जानकारी को अभी से संग्रह नहीं करेंगे, समझने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक यह जानकारी हमारे और आपके बीच में बहुत ही हार्ड टॉपिक बन के रह जाएगा। किसी भी चीज़ को करने के लिए पहले सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, उसके बाद खुद से भी कर सकते हैं। अभी कुछ टॉपिक हम लिख दिए हैं पहले से बोर्ड पे, इसलिए कि लिखने में काफ़ी समय लगता है। पहले इसको समझा देते हैं। इसको बोलते हैं कड़ी, जो कि आजकल जो होता है, आजकल तो फीता वाला भी कड़ी आ गया, लेकिन पहले क्या था, लोहा वाला कड़ी था, जिसको जरीब बोलते थे। तो यहाँ कुछ टॉपिक लिखे हैं, यानी कि उसका पॉइंट लिखे हैं जो ज़मीन से संबंधित है, बहुत ज़रूरी है। एक जरीब में होता है 100 कड़ियाँ। ये जो है जरीब, इसको जरीब बोलते हैं, तो इसमें 100 कड़ियाँ, 1 2 3 जैसे करके 1 2 3 4, ये कहाँ तक जाएगा, ये 100 तक जाएगा। ठीक है, इतना बात तो समझ गए कि एक जरीब में कितना होता है, 100 कड़ियाँ होता है। उसके बाद लिखा हुआ है एक कड़ी बराबर जो होता है 7.92 इंच होता है। एक कड़ी में कितना इंच होता है, 7.92 इंच होता है। और 100 कड़ी में कितना इंच होगा, तो 7.92 से 100 में गुना कर देंगे, तो इसको गुना कर दिए तो 792 इंच आ गया। इतना बात तो आप सभी समझ गए होंगे, नोट 1 का बात। उसके बाद नोट 2, 1 फुट में होता है 12 इंच। ये तो दुनिया जानता है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, सभी कोई जानते हैं। तो एक जरीब में होता है 792 इंच, यहाँ लिख दिए हैं, होता है। तो उसके बाद कहता है एक जरीब में एक जरीब में 7 इंच होता है। तो अब क्या करेंगे, एक जरीब में कितना क्या होता है, फीट होता है। तो इसमें क्या करेंगे, 12 से भाग कर देंगे। 792 है, इसमें 12 से भाग कर दिए, ये कितना आ गया, 66 फुट। तो 100 कड़ी में होता है 66 फीट। 100 कड़ी में कितना हो गया, 66 फीट। तो एक कड़ी में कितना होगा, तो 66 में 100 से डिवाइड कर दिए, तो ये कितना आ गया, 0.66 फीट। अगर इसको आप समझ गए हैं तो ठीक है, अगर नहीं समझे हैं तो एक बार फिर से इसको देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। इसके बाद क्या होता है कि अमीन साहब आएंगे, आपको बताएंगे, आप नहीं समझेंगे। जब तक इस चीज़ को आप समझ के नहीं रखिएगा, तब तक आपको ये काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए बाबू भैया आपसे बोलते हैं कि इस चीज़ को आज नहीं तो कल समझ लीजिए। आप सब जानते होंगे कि आजकल ज़मीन का काम जो है ट्रेंडिंग में चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। अब यहाँ पे एक सवाल हम लिखे हैं, उसको भी बनाने का प्रयास करेंगे। कहता है 100 कड़ी में कितना फीट होता है, तो ना 10 कड़ी में कितना फीट होता है। तो यहाँ 10 कड़ी में कितना फीट होता है, तो 10 कड़ी में, एक कड़ी में कितना फीट होता है, तो एक कड़ी में कितना फीट होता है वो तो आप सभी निकाल लिए। यहाँ पे एक कड़ी में कितना फीट होता है, 0.66, तो 0.66 लिख दिए। अब इसको गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 6.66 फीट। ये तो इसका आंसर हो गया। अब हमको एक खेत का टुकड़ा दिया हुआ है भाई, सवाल ये दिया हुआ है खेत का टुकड़ा कि ये 50 कड़ी है, ये 35 कड़ी है। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, फीट में, उसके बाद गंज में। तो सबसे पहले इस क्या करेंगे, 50 कड़ी दिया हुआ है ना, तो 50 कड़ी, तो 50 गुना एक कड़ी में कितना होता है, तो 0.66। जब इसको पूरा गुना करेंगे 0.66, तो ये कितना हो जाएगा, 33 फीट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 33 फीट हो जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है, ये तो क्या दिया हुआ है, ये 50 लिखे हैं लंबाई, तो ये लंबाई हो गया। उसके बाद चौड़ाई भी दिया हुआ है। चौड़ाई कितना दिया हुआ है, चौड़ाई हमको दिया हुआ है 35 कड़ी, 35 कड़ी। तो अब यहाँ लिखेंगे 35 गुना 0.66, तो अब यह क्या आ जाएगा, फीट में आ जाएगा। तो जब इसको फीट में लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 23.1 हो जाएगा। ये 23.1 फीट हो जाएगा। जब इसको गुना करेंगे 23.1 फीट हो जाएगा। अब तो हमको इसका क्षेत्रफल चाहिए। आयत है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना है, 33 गुना 23.1। इसको अगर गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा,
762.3 फीट हो जाएगा, 762.3 वर्ग फीट, ठीक है। अब इसको गज में बदलना है हमको, और जब इसको गज में बदलेंगे तो 9 से डिवाइड कर देंगे, 762.33 डिवाइड करेंगे 9 से, जब 9 से डिवाइड करेंगे तो 84.3 गज आ जाएगा। अब आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो इस वीडियो को एक बार हो सके, 2 बार हो सके, 3 बार हो सके ज़रूर देखिए। अगर ज़मीन से संबंधित किसी को भी कोई समस्या हो तो उसको यह वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए कि वो भी समझ जाए। और सामाजिक ज्ञान के लिए आप सभी इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचाइए, जिससे कि इस वीडियो का लाभ मिल सके। आजकल की जो ज़मीन की समस्या आप सभी जानते हैं, ट्रेंडिंग बन चुका है, काफ़ी बड़ी समस्या बन चुकी है। बहुत सारे गांव के व्यक्ति होता है जिसको इस चीज़ की जानकारी नहीं होता है, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति होता है लेकिन इस चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं, जानते भी हैं तो उतना ध्यान नहीं देते। इसलिए आप सभी से निवेदन है, आग्रह है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और देखने का प्रयास कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।